जैसी स्थिति पैदा होती है सुरक्षा में, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम।
कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे, और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे। आप सभी भी उनका साथ दें, और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी, और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग में हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। तो हर बांग्लादेशी तक और पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुंचा देना। हर हर महादेव। भारत में बेवजह गुस्सा नहीं है। बांग्लादेश में भारत के बॉयकॉट के भी नारे लग रहे हैं। कट्टरपंथी अब इस हद तक पहुंच गए, उन्हें लग रहा है भारत को बॉयकॉट का नारा लगाकर वो भारत विरोधी लहर पैदा करेंगे। इसलिए भारत में देखिए, आज मुसलमानों ने, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, यूनुस का पुतला भी जलाया और यूनुस के खिलाफ बोला भी। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री वो हिंदू, रक्षा मंत्री वो हिंदू, गृह मंत्री वो हिंदू, मुख्यमंत्री वो हिंदू। अगर अत्याचार की बात की जाए तो ये लोग कर सकते हैं, पर नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ नहीं सीखी। इस तरीके की मानसिकता करने वाले हमारे मोदी जी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास की बात की है। अरे वहाँ के हिंदू भाइयों को अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम मुस्लिम भाई साहब उनका साथ देंगे। अब देखिए जरा, अब भारत को भी इसका सॉल्यूशन मिल गया है, समाधान मिल गया है। ये जो बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं भारत को तोड़ने के, इसका हल क्या है, कैसे बांग्लादेश की गर्दन टूटेगी, ये आपको बताऊंगा। বাংলাদেশ আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে এই বড় দলকে বলতে চাই, নতুন জালেম হবেন না। বাংলার পবিত্র মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশ আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে এই বড় দলকে বলতে চাই। अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सदगुरु बता रहे हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है, सुनिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के विभाजन से बनी एक 78 साल पुरानी गलती है, जिसे 1971 में ही ठीक कर लिया जाना चाहिए था। अब जब देश की संप्रभुता पर खुला खतरा मंडरा रहा है तो मुर्गी को पालकर उसे हाथी बनने देना ही सही समय है। Elephant's neck would be easy to handle. अब तक भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले चंद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने यह बयान जरूर सुना होगा। इस चिकन नेक को यानी चिकन को हमें पोषित करने की जरूरत है, ताकि ये जल्द ही एक हाथी में बदल जाए। जैसे हिंदुस्तान के धर्मगुरु ने ऐलान किया तो बॉर्डर पार बैठे कट्टर गैंग के पांव तले जमीन खिसक गई होगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव का सीधा इशारा क्या बांग्लादेश पर चढ़ाई का है, क्योंकि चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाना है तो नक्शा बदलना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान से भिड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। तो सदगुरु कह रहे हैं कि करना यह है कि 1971 में कर लेना था जो चिकन नेक जिसे कहा जा रहा है, उसे भारत को ही हाथी की गर्दन में बदल लेना था। अगर तब कर लेते तो अभी यह धमकी नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं चिकन नेक भला क्या है। ये हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, थोड़ा और जूम इन करेंगे इसे तो आप देखेंगे वो जहां एक सर्कल को आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, यही चिकन नेक है। अगर आप देखिए कि भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना है तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश आप देख रहे हैं, यहीं से जाना है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी को कहते हैं
इसी को लेकर बांग्लादेशी धमकी देते हैं कि हम इसे काट देंगे तो बाकी का हिस्सा कट जाएगा। अब सदगुरु इसका समाधान क्या बता रहे हैं? बंगाल और बाकी भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है ये चिकन नेक। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में मौजूद है। इसकी चौड़ाई सबसे पतले हिस्से में भी 20 से 22 किलोमीटर। नक्शे पर यह बिल्कुल मुर्गी की पतली गर्दन जैसा दिखता है अगर आप देखें, इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। यह चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए, कॉरिडोर के नॉर्थ में, उत्तर में नेपाल है और पूर्व में भूटान है। दक्षिण में फुलबाड़ी से बांग्लादेश का बॉर्डर लग जाता है। इतने देशों से घिरा यह भारत का बेहद संकरा इलाका है जो पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ने का एक लौता रास्ता है, ब्रिज है, इसलिए इसे कहते हैं मुर्गी की गर्दन या चिकन नेक। उस्मान हादी ने इसी के नाम पर भारत तोड़ो की साजिश की थी। चिकन नेक तोड़कर 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, जिसके बाद सदगुरु ने चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाने को कहा। सदगुरु वासुदेव, जग्गी वासुदेव बोले कि गलती 1971 में ही ठीक कर लेनी थी हमें। 78 साल पहले जो ना हुआ वो अब कर देना चाहिए। दरअसल 1947 में विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते, तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर से जुड़ने का जमीनी रास्ता था उस वक्त। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। आज भी आपात स्थिति में सेना और जरूरी आपूर्ति यहीं से होती है, इसी चिकन नेक से। तो सदगुरु कह रहे हैं अगर इस हिस्से को और चौड़ा कर लिया जाए, यानी बांग्लादेश का अगर और हिस्सा हमारे हिस्से में होता, तो ये जो चिकन नेक है ये हाथी की नेक हो जाती। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सदगुरु क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। This is not the way to create. जब देश का विभाजन हुआ तो 1947-48 में हमारे पास अधिकार नहीं था कि हम ये कर सकें, लेकिन 1972 में हमारे पास ये मौका था, लेकिन हमने नहीं किया। अब ये चिकन नेक जिसके बारे में लोग बात करने लगे हैं, इस चिकन नेक को यानी चिकन को हमें पोषित करने की जरूरत है ताकि ये जल्द ही एक हाथी में बदल जाए। ये हमें करना होगा। इसलिए देश सिर्फ चिकन से नहीं बन सकता, उससे हाथी बनना पड़ता है। इसके लिए चाहे तो पोषण की जरूरत हो या फिर किसी दवा की, जो जरूरी वो देकर इससे हाथी की गर्दन बनाना चाहिए। Well, and make it into an elephant. समय तो जरूर आ गया है कि इसको कंधों को एक नेपाल की तरह, एक भूटान की तरह, एक बांग्लादेश की तरह बढ़ाने के लिए उसका एक शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म का एक प्लान बनाना चाहिए। एक स्पेक्ट्रम में शॉर्ट टर्म में एक मिलिट्री प्लान के मुताबिक चंद एक एक्टिविटी होते हैं वो करना चाहिए, और मिड टर्म में वो टाइम जोन हो सकता है 1 से 2 साल का, और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल का। और ये जो कार्रवाई है वो ऐसा करना चाहिए एक ट्रिगर के आधार पर, ताकि हिंदुस्तान को एग्रेसर ना